दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अलग अलग आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या मैटर की कोई और फॉर्म है, अगर हम उनको लेकर के सभी को देखें तो वो सारे के सारे तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट अगर है ना, जिसका पेंसिल का सिक्का होता है, या ये कई बार एक पत्थर होता है, ग्रेफाइट का पत्थर भी होता है, वो लेके उसको अगर एनालाइज करें तो पता लगेगा कि वो कार्बन वहां पर एटम्स है। ग्रेफाइट क्या है, ऐसे कार्बन एटम्स के इकट्ठा होने से बनता है, आपस में जुड़ने से बनता है। तो ये एक एटॉमिक सब्सटेंस है। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक सॉलिड कह लीजिए, क्योंकि वो ग्रेफाइट है। दूसरा, अगर हम नमक को लेकर के पानी में घोल दें तो वो घुल जाता है, पता नहीं कहां गया। फिर पता करते हैं कि पानी में जाके नमक का क्या बना, तो पता चलेगा कि पानी में जाने के बाद नमक क्या है, ऐसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयंस पानी में उसने नमक ने बना दिए हैं, या उसके मॉलिक्यूल ऐसे आयंस में टूट गए। ठीक है, उसको कि आयनिक सॉलिड है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो आयन से मिलकर बना है। फिर क्या लेते हैं, यूरिया लीजिए या ग्लूकोज या सुक्रोज। फिर मान लिया आपने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, कितना, एक बड़ा क्रिस्टल है, 5 ग्राम का पानी में घोल दिया, वो क्रिस्टल खत्म हो जाता है। फिर पता करते हैं कि ग्लूकोज पानी में किस फॉर्म है, पता लगता है कि वहां पर क्या उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे C6H12O6। ये ग्लूकोज का पानी के अंदर सबसे छोटा एक कण है, जो ऐसे 3 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये 24 उसमें एटम्स है, और एक पर्टिकुलर ढंग से मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना देंगे, और वो कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है। तो ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्या बन गया, ये एटम, ये माइक्रो पार्टिकल है, आयन माइक्रो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल माइक्रो पार्टिकल है, राइट। मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं पहले। एन एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर एटम्स। एन एग्रीगेट मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ के एक एंटिटी बनाएंगे, जिसे हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल किसके होते हैं भाई, एलिमेंट्स के भी होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम जुड़े हुए हैं। और उधर क्या है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या वाटर है, और भी ये कितने हैं, लगभग करोड़ों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। और वो सारे कंपाउंड्स क्या है, वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहां से क्या, एक तरह 2 तरह हो गया, एलिमेंटल एंड ये कंपाउंड्स के हैं, ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आयन क्या होता है, आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स having positive or negative charge। आयन क्या होता है भाई, देखिए प्लीज इसका वेट तो होगा ही, क्योंकि एक बात है, कोई भी अगर मैटर पार्टिकल है, चाहे माइक्रो भी है, इट हैज सम वेट, इट मे हैव सम चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल। तो किसी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए क्या आपने कहना भाई, इट इज ए मैटर पार्टिकल, इट हैज सम वेट। अगर वेट पता बता दीजिए, नहीं पता रहने दीजिए। इट इज न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर वो चार्ज है तो बता कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव बता दीजिए। तो इस तरह से ये डेफिनेशन बन जाती है। तो किसी भी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हमें बोला कि इट इज पार्टिकल हैविंग दिस मच वेट एंड this much charge, if it is neutral or if it is charged particle, if it is neutral, no charge, very simple thing। okay, ठीक है, फिर आप एक और इसमें कर सकते हैं कि iron is the charged matter। क्या भाई, चार्ज पार्टिकल को कह लीजिए हम आयन बोलते हैं, चार्ज एटम को या चार्ज मॉलिक्यूल को हम आयन बोलते हैं। A charged particle is known as ion। Atom is the smallest particle of an element। जो एटम होता है
It has some weight and we take the weight in U, unified mass. न्यूट्रल पार्टिकल एटम। और मुझे एटम्स भी कई तरह के होते हैं। एटम्स जिसे हम बोलते हैं कि ये आपका होता है आइसोटॉप्स। क्या होता है आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स C12 C14 6 ना। तो ये कार्बन एलिमेंट के दो अलग अलग एटम्स हैं जिनका मास नंबर अलग अलग है, वेट अलग अलग है, ठीक है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी अलग अलग हो, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है। तो मोस्टली सारा कुछ इनका सिमिलर होता है, मास नंबर और कोई प्रॉपर्टी होंगी एक दो जो अलग होती हैं कुछ और। सो आइसोटॉप्स आर two or more different atoms of the same element differing in weight or mass number. Then we have isobars. Let's say potassium 19 40 and calcium 20 40. आइसोबार्स है भाई, ये क्या है आइसोबार? देखिए यहां से आप देख लिखा हुआ है कि ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, कहने की जरूरत नहीं है। टू और मोर डिफरेंट एटम्स, वो कहते हैं डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, या 40 मास नंबर are known as the isobars. Then we have the isotones. Isotones, carbon 6 14 and nitrogen 7, let's say 15. देखिए ये तो दो अलग अलग एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है। फिर सिमिलरिटी क्या है, खास बात क्या है कि 14 - 6 इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 15 - 7 इसमें भी 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह के दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर बराबर है, वो क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। तो हमने क्या डिफाइन किया भाई? हमारे पास बच जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पहले लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही कम होता है। कितना मास होता है? मास और चार्ज दो जाना है। माइक्रो पार्टिकल सारे मैटर पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन में देखिए प्लीज, जो मास है वो काफी कम है। कितना? 9.11 10 to the -31 kg। और इसके ऊपर क्या है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.67 10 to the -27 kg। और इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे भाई, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का मास इतना ही होता है, लेकिन ये न्यूट्रल पार्टिकल है। देखिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास यही है, लेकिन ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हमारे पास क्या है? हमने ये मैटर पार्टिकल की बात की, एनर्जी पार्टिकल भी होते हैं। और एनर्जी पार्टिकल क्या बोलते हैं? एनर्जी पार्टिकल को, एनर्जी पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पैकेट क्या है? फोटोन है। लाइट एनर्जी का फोटोन। हीट एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट पैकेट है उसे हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम जो हीट एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी है। क्योंकि लाइट एंड हीट एनर्जी आर वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे सामने होती हैं, जिनको हम रोज फेस करते हैं। किसको? लाइट एनर्जी को और हीट एनर्जी को। तो फोटोन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा कण, ठीक है। छोटे छोटे कणों से मिलकर कौन बना है? लाइट बनी है। उस कण का नाम क्या है? फोटोन है। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या है भाई? आपकी हीट बनी है। और ये जो पार्टिकल है जिन्हें क्या बोल रहे हैं? फोटोन कह रहे हैं, क्वांटम कह रहे हैं, तो एक ही बात है ये, ठीक है। क्वांटम को लाइट एनर्जी के केस में फोटोन कहा जाता है। अगर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, फोटोन कैन बी नेम्ड एज क्वांटम, ओके, और क्वांटम कैन बी नेम्ड एज फोटोन। तो लाइट के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइट में ज्यादा फोटोन ही यूज करते हैं। सो एक है ये एनर्जी पार्टिकल विद ऑलमोस्ट जीरो मास, और एनर्जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हैविंग नेग्लिजिबल मास इज नोन एज फोटोन।
smallest particle of light energy having negligible mass is known as photon. So these are definitions of fundamental particles. उसमें अपने क्या कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. अगर मैटर पार्टिकल है, it has some weight, it may be charged particle, it may be neutral. बता दीजिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज न्यूट्रल इन नेचर. जब आप पार्टिकल कह रहे हैं तो उसका वेट तो होगा. वेट बताने की जरूरत नहीं होती. अगर पता है तो बताओ. अगर वेट की वैल्यू पता है तो बता दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए. अगर मैटर पार्टिकल बोल रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल बोल रहे हैं, अंडरस्टूड है कि इट हैज सम वेट. लिख दो इट हैज सम वेट. ओके. न्यूमेरिकल वैल्यू बताना कोई जरूरी बात नहीं है. ठीक है. गलत मत लिखिए, ना लिखिए, वो अच्छी बात है. किसकी? वेट की, चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू. अगर वहां पर चार्ज है तो, अगर चार्ज नहीं है तो क्या न्यूट्रल लिख लीजिए. और मेजोरिटी जो पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल है. तो 3 का पार्टिकल है. कौन से? जिनके ऊपर चार्ज होता है. कौन से 3? आपका आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. बस आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. बाकी जितने भी हैं सारे के वो, चाहे हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटॉन्स हैं, कुछ भी होंगे, सारे के सारे के all are neutral microparticles. Okay, please. Thanks. Namaskar.